हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे द मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज इज कंजर्व्ड। राइट। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैव इनिशियल मोमेंटा पी ए एंड पी बी। पी ए इज द मोमेंटम ऑफ ए, इसको मैं इनिशियल मोमेंटम कर दे रहा हूं। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम of A, and PB is the initial momentum of B. Initial momentum of B. They collide with each other, and after collision they get apart. Right. So let PA dash is equal to final momentum of A. Final momentum means after collision. Final momentum of A, and PB dash is the final momentum of B. Final momentum of B. Let delta be the time duration of collision. So according to Newton's second law, FAB is the force on A due to B. So FAB will be equal to rate of change of momentum of A, means final momentum PA dash minus PA upon delta T. Right. And FBA is the force on B due to A. FBA is equal to force on B due to A. This is equal to final momentum of B, PB dash minus PB upon delta T. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो FAB will be equal to minus FBA. राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ FAB एंड FBA. तो FAB की वैल्यू आ गई PA डैश माइनस PA अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर माइनस साइन, माइनस PB डैश माइनस PB अपॉन डेल्टा T. डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ये आ जाएगा PA डैश माइनस PA इक्वल टू माइनस PB डैश प्लस PB. साइन चेंज हो जाएगा, आगे माइनस का साइन है. एंड PA डैश प्लस PB डैश, इसको इधर लाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB. इसको ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम. दिस इज इक्वल टू PA प्लस PB
इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। ब्रैकेट में घेर दे रहा है, इसको इंक चेंज कर दे रहा हूँ। ये आ गया। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।